देवशयनी एकादशी पर तुलसी कुटीर आनंद आश्रम में कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य भक्तराम नड्डा ने इस एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भक्तों को बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 माह तक श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और आने वाले अगले 4 माह तक किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। भगवान विष्णु के इन 4 माह में योग निद्रा में जाने से पूर्व कार्यभार भोले शंकर सहित अन्य देवताओं को सौंप दिया जाता है। इसलिए श्रावण मास में भोले शंकर की भक्ति होती है। तुम्हारा उद्धार कर देगा और उसी से तुम्हारा भवसागर से मुक्ति प्राप्त होगी। हमें कोई और ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कृपा उस नाम अलेत तरही मगतरी। इस संसार से भवसागर से पार करने का ये कई रास्ता है और वो नाम जप है। ठीक 8 बजे सुबह बस 8:45 बजे तक ये ध्यान रखना हमारे पीछे कोई और खड़ा बस नहाते हैं साबुन ऐसा सोचना के लाया नहीं, सब कुछ साबुन के है। लेकिन फटके को सुबह अपनी संध्या पूजा करनी है। हनुमान जी के पास ठीक 6:30 बजे हनुमान एकादशी है, उसका नाम है शयनी यानी देवशयनी। आज भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाकर के कमल पुष्प निवासतः, कमल पुष्प जिनके विराजित है ऐसे भगवान विष्णु, वो उनका पूजन करके लोग एकादशी का व्रत करते हैं। और आज हरिशयनी के दिन भगवान जो है 4 महीने के लिए विश्राम लेते हैं और जितना भी भार अपना है वो सारा भार देवताओं को छोड़ देते हैं। अब तुम संभालो। आप लोगों ने एक बात निर्णय लेना, देखना, विचार करना, ये जो 4 महीने, इन 4 महीनों में ही सारे व्रत आते हैं, नियम आते हैं, उद्यापन आते हैं। ऋषि पंचमी आती है, चंदन षष्ठी आती है, सूर्य षष्ठी आती है, मुक्ताभरण सप्तमी आती है, अनंत चतुर्दशी आती है, नवरात्रि आती है। ये 4 महीने जो है बड़े विशेष कह रहे हैं। इन 4 महीनों के बीच में ये जो चतुर्मास से प्रारंभ हो रहा है, चतुर्मास, अभी श्रावण मास शुरू नहीं हुआ। कल संक्रांति थी लेकिन श्रावण मास नहीं हुआ। अभी श्रावण मास 22 तारीख से प्रारंभ होगा, जिस दिन सोमवार का दिन। श्रावण महीना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, पहली तिथि से प्रारंभ होगा, तब से सावन गिना जाएगा और 4 महीने पूरे चलेगा। पिछली बार चतुर्मास 5 महीने का, श्रावण तिथि बढ़ गई थी क्योंकि मलेमास। इस बार नहीं, तो इस बार जो है 5 सोमवार आएंगे, 4 में 5 आएंगे श्रावण महीने। और आज इस देवशयनी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और अपना जितना भी वो कार्य भार है उनका, वो सब कार्य भार देवताओं को सौंप देते हैं। इसीलिए तो जन्माष्टमी का उद्यापन होता है, नवमी को मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। और विशेष बात, पितृपक्ष भी इसी में आता है, श्राद्ध भी इसी चौमासे के बीच में आते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं जो श्राद्ध नहीं करता। और अधिकांश लोग व्रत करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, हरतालिका का व्रत करते हैं, तीज के व्रत किए जाते हैं, कुंवारी कन्याओं से व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, गौरी के व्रत किए जाते हैं। बड़े नियम और श्रद्धा पूर्वक लोग व्रत करते हैं इन दिनों की। और विशेषकर श्रावण का जो महीना है उसमें रुद्राभिषेक किया जाता है, मिट्टी की रुद्रियां बनाई जाती है। इस प्रकार का बड़ा उत्तम कृत्य कहे जाते हैं। तो ये आज देवशयनी से भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं अब इस धरती के भार कार्य को तुम संभालो। तो फिर कहा, महाराज इसका कृत्य क्या होगा, आप हमें ये तो बताएं। तो कहा कि सुनो सब ध्यान से, इस श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करना। श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी की विशेष पूजा करना और
भादों के महीने के बीच में भगवान विष्णु की पूजा करें। और सौस के महीने के बीच में याद रखना मेरे भाई, माँ दुर्गा शक्ति की पूजा विशेष की जाती है, जिसमें नवरात्रि आती है, नवरात्रि में व्रत करते हैं। और कार्तिक का जो महीना आता है उसमें सर्वदेव पूजा की है। श्रावण के महीने के बीच में साग खाना छोड़ देना, सब ध्यान से सुनना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावण के महीने में साग पत्ते खाना छोड़ देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन इसका विशेष सुनाया जाएगा, क्यों छोड़ा जाता है, किसे छोड़ा जाता है। श्रावण उस दिन पहले तो कहा कि गुरु पूर्णिमा को जरूर आना चाहिए। उसने सुनो तो सही, समझो तो सही, हम क्यों नहीं खाते इन चीजों को, क्यों वर्जित किया जाता है। हम व्रत में लहसुन क्यों नहीं खाते, व्रत में प्याज क्यों नहीं दिया जाता। ये क्रम तभी तो बताया जाता है, गुरु से सुना जाता है। तो कहा कि श्रावण के महीने में साग पत्तेदार सब्जियों का नहीं खाना, उसमें बैक्टीरिया आता है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। श्रावण के महीने, भादों के महीने के बीच में दही नहीं लेना, छाछ नहीं लेना। बुजुर्ग भी कह गए हैं, अरे बरसात के दिनों में भाई अगर हरी घास के ऊपर की अगर छाछ डाल दी जाए तो वो घास भी सूख जाती है, तो हमारे अंदर का क्या हाल होता है। इसलिए भादों के महीने में दही बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, छाछ ग्रहण नहीं करना। और उसके पश्चात आ जाता है कुंवार का महीना, नहीं और सौस का महीना। और सौस के महीने में दूध नहीं, क्यों नहीं लेना कि बरसात के मौसम के बीच में गौ माता जिस घास को खाती है, उस घास में कीड़ा मकोड़ा इत्यादि रहता है, उससे वो दूध जो बन रहा है, दूध मिश्रण हो रहा है, उससे हमारे शरीर को घातना होती है, शरीर को पीड़ा रोग होते हैं नाना प्रकार के। इसे कहा सौस के महीने में दूध नहीं लेना। और उसके दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।